क्यों होती हैं। तो देवकी की माँ ने कहा बेटा जाना तो पड़ेगा तुम्हें, ये रीतियाँ तो हमेशा से चली आई है, बेटी कभी किसी गरीब की भी घर में कुंवारी नहीं रहती, जाना तुम्हें पड़ेगा। लेकिन बेटा ससुराल में जाकर के सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, हम छुट रहे हैं तब तुम्हें जो है ससुराल में दूसरे माँ बाप सास ससुर के रूप में मिल रहे हैं। तो जैसे तुमने इन सबकी मान मर्यादा राखी वैसे ससुरे में जाके सबकी मान मर्यादा राखियो। एक बात बताएं, हर माँ अपनी बेटी को अगर ये बातें सिखा करके ससुराल भेजने लगे तो महाराज लड़की का कभी घर बर्बाद ना हो। अगर हर माँ अपनी बिटिया को जब बातें सिखाए पढ़ाए के ससुरे में भेजन लगे तो बिटिया घर बर्बाद ना हो। और सही बताएं, ईमानदारी की अगर हम बात बताएं तो दादा लड़की का घर बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है, सबसे बड़ा हाथ। अगर जे चाहे तो बिटिया को घर बर्बाद ही ना हो। ये पहले ही कह देती ससुरे में डर गई काऊ तो ना सास कछू का हम सब देख लेंगे, जेल करा दिए जेल तो काऊ ने आदि बातों कह दी। तो नाम शादी संध्या पूरनपुर से माला पहना के सम्मान कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रीता नौगवान से ये भी माला पहना रहे हैं, किरण और ये किरण फिर सास है माला पहना करके हमारा सम्मान कर रही हैं। वह जोरदार तालियां बजाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, भगवान से कामना आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो, नेक और जोर से बोलो कमा देवी मैया की। देखिए आज महाराज देवकी की मैया देवकी से बोली है बेटा सुना मेरी बात, क्या मान ले दुलारी मेरा कहना और इस बात ही रहना जाके ससुराल में। भांति रहना जाके ससुराल में, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। माता के समान
को मानना, देवरानी से प्रेम करना, जिठानी का आदर करना और उन्हीं को समझना, अपनी बहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। मैया अपनी बिटिया को जो बातें सिखाए के भेजो करो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारे घर नहीं बल्कि उसकी जिंदगी उसके ससुराल में कटेगी। आज महाराज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, काय बोलूं काय बाजार लगाए। कोई नहीं गो देवकी की विदाई हो रही है। कंस आ गया। कंस ने कहा बहन देवकी तुम मेरे रथ में बैठ जाओ, हम तुम्हें बटेश्वर तक छोड़ दें। तो उसी समय देवकी जो है कंस के रथ में बैठ गई। आगे आगे वसुदेव का रथ है, पीछे कंस का रथ है। अरुण यादव 100 रुपये इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। कलश वाली कन्या निकल आओ। पर्ची दे दियो ठीक। आज जैसे ही आदि रास्ते में रथ पहुंचा, आदि दूर महाराज रथ पहुंचा है, वैसे ही आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी हुई है तो देवी देवता चिल्लाने लगे कंसराज तुम्हें नहीं पता है जिस बहन देवकी को तुम इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो ना, इसी देवकी के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा जो तुम्हारा काल होगा। आज महाराज जैसे ही आकाशवाणी में देवी देवताओं ने कहा कि कंसराज देवकी के गर्भ से 8वां बालक जो होगा वो तुम्हारा काल होगा, तो कंस ने रथ वहीं खड़ा कर लिया। कंस सोचने लगा क्या कि कैसे बैठे हम प्रेम में, देवकी ने कंस देवकी खड़ी है वही रथ पर सवार होकर के, तो कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए
और केस पकड़ करके महाराज रथ से नीचे पटक दिया। और जैसे ही रथ से नीचे पटका वैसे ही आज कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार निकाली। जवाब दिया देवकी हम तुझे मार देंगे। तो पीछे से आकर के वसुदेव ने तलवार पकड़ ली। रुक जाओ कंसराज, क्या कर रहे हो? देवकी को मार रहे हो? तुम ये बताओ तुम्हें डर देवकी से या इसके बालकों से? तो कंस ने जवाब दिया मुझे डर तो है इसके बालकों से। तो उसी समय महाराज हुआ क्या, वसुदेव जी ने कंस से कहा कंसराज तुम देवकी को न मारो, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि देवकी के गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक हम तुम्हें ला करके दे देंगे, चाहे तुम उन्हें मार देना चाहे तुम उन्हें छोड़ देना, लेकिन जो है तुम देवकी को न मारो। कंस जानता था वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं। तो कंस ने क्या किया कि देवकी को छोड़ दिया, लेकिन कंस ने देवकी और वसुदेव को जो है बटेश्वर नहीं जाने दिया। कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल दिया। और ये सोनू यादव आड़तिया जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सलोखर वाले जलोखर वाले भैया ये कलश वाली कन्याओं का मेरा परीक्षा जी का सम्मान कर रहे हैं। वह जोरदार तालियां बजाएंगे भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे गमा देवी मैया ऐसे ही समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, इनकी हर मनोकामना पूरी होती रहे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे, ऐसे इनकी जय जयकार होती रहे, यही भगवान से कामना आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गमा देवी मैया की, बोलिए त्यागी बाबा की। आज कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल दिया। जैसे ही जेल में डाला तो देवकी वसुदेव जेल में पड़े हैं, कंस मथुरा में रह रहा है। धीरे धीरे समय बीता, आज देवकी ने जेलों में गर्भ धारण किया। तो महाराज देवकी के पहले गर्भ से पहले बालक का जन्म हुआ। तो वसुदेव जी वो पहला बालक लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस ने पहले बालक की तरफ देखा तो कंस को दया आ गई। तो कंस ने वो पहला बालक देवकी का छोड़ दिया और कहा कि हे वसुदेव पहले से मुझे कोई डर नहीं है, डर है मुझे 8वें से, तो पहला तुम लेकर के जाओ, पहला तुम लेकर के जाओ और जब 8वां जन्म ले तब मेरे पास लेकर के आना। तो उसी समय वसुदेव जी बड़े खुश हुए और वसुदेव जी वो पहला बालक लेकर के देवकी के पास में पहुंचे। तो उसी समय आज महाराज क्या हुआ, देवकी ने जब देखा कि मेरे भैया ने मेरा पहला बालक छोड़ दिया तो देवकी बड़ी खुश हुई। देवकी सोचने लगी जितना बुरा मैं मानती थी उतना बुरा नहीं है मेरा भैया। तो हुआ क्या, आज देवकी जो है महाराज अपने पुत्र के लाड लड़ा रही है। इधर नारद जी कंस के पास पहुंचे। नारद जी ने देखा कि अगर कंस को ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी। तो नारद जी कंस के पास पहुंचे, जवाब दिया कंसराज ये तुम क्या कर रहे हो, तुम देवकी के बच्चों को क्यों छोड़ रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता है, पता नहीं कौन सा बालक देवकी का 8वां हो जाए, पता नहीं कौन सा पहला हो जाए, क्या पता 8वां पहला हो जाए, क्या पता पहला 8वां हो जाए, क्या पता बीच की कोई संतान 8वीं हो जाए। जाओ देवकी के पहले बालक को मार दो जाके। नारद जी ने ऐसा क्यों किया? तो नारद जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नारद जी जानते थे कि जितने ज्यादा कंस पाप करेगा उतनी जल्दी भगवान अवतार लेकर के आएंगे।
तो कंस ने कहा सही बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है ना तो आदमी को सही बात बुरी लगती है। तो उसी समय आज हुआ क्या कि महाराज कंस जो था वो चला है, देवकी अपने पुत्र को लाड़ लड़ा रही थी, तो देवकी ने अपने पुत्र तो लाड़ कर रही थी। कंस जो है वो गया और कंस ने देवकी के हाथों से वो बालक छीन लिया और छीन करके महाराज शिला पर पटक दिया। उस बालक के मांस के लोथड़े पूरे जेल में फैल गए। देवकी रोती रही महाराज। कंस देवकी का पहला बालक मार करके मथुरा में आया। और ये भैया सोनू यादव आड़तिया भागवत में 11,000 रुपए दान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे लक्ष्मी भैया की ऐसी कृपा बनी रहे, दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, भगवान इनकी हर मनोकामना पूरी करते रहे। कामना आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज क्या हुआ कि कंस ने देवकी का पहला बालक मारा। पहला ही नहीं बल्कि कंस ने देवकी के 6 पुत्र मारे। अब सोचो कि जो मैया के 6 लला मरे हो वह मैया पे का बीते है। तो देवकी रोई रही और जेलों में प्रार्थना कर रही प्रभु से, क्या मेरी विपदा और देवकी जेल बीच रोवती है। ओ मेरी विपदा देवकी जेल बीच रोवती है। अरे पाला पना भैया संग खेली पाला पना। आजा तलवार तलवार देवकी जेल बीच रोवती है। ओ मेरी विपदा अवतार देवकी जेल बीच रोवती है। हेलो 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 बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सिरसा के सभी महानुभावों का, हमारी माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग